नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से आज के अपडेट। तो दोस्तों, अपडेट क्या है? आप देख रहे हो पूरा मार्केट ही आज ब्लड रेड है। और शायद ही कोई ऐसा कॉइन हो, एक दो कॉइन जो टॉप 100 के कॉइन्स हैं और वो ग्रीन दिखा रखे हैं। जैसे GMX ये 7% बढ़ा है, बाकी तो आप सारा देखो तो वो सारा रेड ही है, डाउन ही है मार्केट। और अभी ये जो टॉप 20 कॉइन्स की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी पिछले 1 घंटे में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। बाकी डे चार्ट पे देखें तो सब कुछ रेड है। और पिछले 24 घंटों की जो हम बात करें तो टोटल रेड में मार्केट शो कर रहा है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ कॉइन्स की डिस्कस करेंगे और कुछ कॉइन्स हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स का CFX, लाइडो का LDO, फाइल कॉइन का FIL, मेकर का MKR और STX। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्राइस के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले एक क्विक अपडेट। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली, बिकॉज मैं जो भी ये वीडियो बनाता हूँ उसमें आप जो भी कुछ देखते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हैं। सो अगेन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो बढ़ते हैं सीधा अपडेट की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि पूरी मार्केट ही डाउन है और लगभग लगभग ऐसा कोई भी कॉइन नहीं है जो 10-15% से नीचे जो मेजर कॉइन्स हैं वो ड्रॉप कर चुके हैं पिछले 24 घंटों में। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स को देखो, कंपैरिजन करो, तो आप पाओगे कि GMX, जिसके मैंने आपको बताया कि 7.5% के आसपास गेन कर रहा है, मैजिक कॉइन है 3%, XDC नेटवर्क का XDC कॉइन 2.1%, PX पैक्स जी ये कॉइन है, ये 1% अप है। BNB भी 1% के आसपास अप है। तो ये तो टॉप गेनर्स थे। हाईएस्ट गेनर GMX 7.5%, उसको छोड़ दे तो बाकी 3% जो सेकंड हाईएस्ट गेनर है वो है। वहीं लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स में आप देख पा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स का CFX 16.25% के आसपास डाउन है पिछले 24 घंटे में। लाइडो 16%, फाइल 15%, मेकर 14%, स्टैक्स 13%। ये कुछ कॉइन है जो डाउन है। और अब हम बात करने वाले हैं इनकी इंडिविजुअली डिटेल में। हम डिटेल में बात करेंगे प्राइस किस तरीके से आगे मूव कर सकता है, CFX का, लाइडो का, फाइल मेकर और STX का। उससे पहले हम शुरू करें तो सबसे पहले हम चलते हैं BTC के चार्ट पे। BTC की चार्ट पे जब हम चलते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखो, अभी भी जो BTC है वो $25,000 से नीचे ही कर रहा है। कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब तक ये $25,000 को टच नहीं करता, एक कम से कम 1-2 दिन की जो डेली क्लोजिंग है कैंडल की, वो 25,000 से ऊपर आनी चाहिए। अगर 25,250 से ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आप कल का देखो, ये 25,200 के आसपास का है, ये यहाँ टच करके आया 222। तो ये जब तक ये वाला एरिया है, आप यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग फेस किया है, 225 222 के ऊपर यहाँ पे है। फिर एक ये 21 फरवरी का भी यही है, 19 फरवरी का सॉरी 20 का भी यही है, 19 का भी यही है, एंड अगेन 16 फरवरी का। तो चार तो सेम जो है डेज की जो कैंडल है वो सेम एग्जैक्ट यहीं से रिटर्न करी है। और कल की भी जो टच करके आया है, रेजिस्टेंस को टच करके आया है, वो यही है 25,200 के आसपास का जो है फिगर, 220 के आसपास का ये फिगर बड़ा क्रूशियल है। यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस देने लग रहा है बिटकॉइन, तो वापस से फिर ये नीचे आ रहा है। आज की कैंडल आप देखो तो बिटकॉइन अभी भी ये एक जो है रेंज बाउंड ही चल रहा है, अपर उसमें रेंज में चल रहा है, 24,500 के आसपास चल रहा है। और यहाँ से अभी शॉर्ट 1-2 दिन में तो, अगर अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, मुझे तो जो लग रहा है जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता 25,200 का, तब तक तो
इसमें नई लॉन्ग करने का कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी के लिए अगर जिनका कुछ लगता है तो अगले 2 3 4 दिनों के लिए कुछ पोजीशन बन सकती है नीचे की तरफ। और ये पोजीशन पहला जो नीचा टारगेट निकल के आ रहा है वो डे चार्ट पे मैं डिस्कस करने लग रहा हूँ, ये पहला ही निकल के आ रहा है। और इमीजिएट तो मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 23,000 का, राइट। तो और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 22,500 का और 21,400 के आसपास का। तो ये टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 के तौर पे आप ले सकते हैं। 23,000, देन 22,400, 22,500 और तीसरा टारगेट 21,500 के आसपास। तो ये बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में निकल के आ रहे हैं और हफ्ते 10 दिन का ही है। कितने दिन में आएगा ये तो मुझे नहीं पता, बट जहाँ अभी ये चल रहा है बीटीसी वहाँ से इसका ऊपर की तरफ जब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25, 250, 200 के आसपास का, ये जब तक नहीं तोड़ के क्लोजिंग देता है 1 2 दिन की, तब तक अपर मूवमेंट अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। मार्केट में ये मूवमेंट बनाई थी परसों वाले रोज़ को, जब सीपीआई डेटा रिलीज हुआ था 6% और काफ़ी अच्छा खासा पंप भी किया था, 26,400 के आसपास जाके हिट किया था। लेकिन फिर मार्केट में और कल के जो डाउन रहा उसके पीछे एक रीज़न तो ये भी रहा का जो यूरोप का एक बैंक है क्रेडिट स्विस, अब उसके ऊपर दिवालिया होने का जो खतरा है वो मंडराता जा रहा है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं सिल्वर गेट बंद, सिग्नेचर बैंक बंद, सिलिकॉन वैली बैंक बंद, और अब खतरा मंडरा रहा है क्रेडिट स्विस के ऊपर। कुछ और भी नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, वो जैसे जैसे डिटेल आएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बट आप जो ये क्रेडिट स्विस बैंक है ये काफ़ी बड़ा बैंक है। अब सिलिकॉन वैली बैंक जो था उसके पास लगभग 220 बिलियन डॉलर की वर्थ की एसेट्स को जो वो उसका जो मैनेज करता था वो, वहीं अगर क्रेडिट स्विस की बात करें तो वो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के जो फंड्स है वो मैनेज करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने से जितना फ़र्क पड़ा, इन केस अगर ये जो क्रेडिट स्विस बैंक है अगर ये दिवालिया होता है या इस पे फर्दर कोई खतरा मंडराता है तो मार्केट पे कितना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम सभी जानते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ, वो है CFX। अच्छा, CFX हो या फिर STX हो, इन दोनों ही कॉइन के बारे में हमने आपको कल वाले वीडियो में ये बताया था कि ये जो इमीडिएट है जो हाई है जो लग के आया है CFX कॉइन के अंदर 36-35 सेंट्स का ही ऊपर की तरफ निकल के आ रहा था, और जब तक उसको ब्रेक करके क्लोज नहीं देता तब तक फर्दर आप लॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिएगा, नीचे ही आने की गुंजाइश है। अभी भी मार्केट इसके लिए तो बीच में ही अटका पड़ा है, क्योंकि ऊपर की तरफ मैं देखता हूँ तो जब तक 36 सेंट्स को नहीं ब्रेक करता CFX क्लोजिंग नहीं देता डे बेसिस के ऊपर, कोई कॉल नहीं नहीं बनती है लॉन्ग की। वहीं नीचे की तरफ इमीडिएट जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं अगले 5 7 दिन के, वो 13 सेंट के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो शॉर्ट जिनको करना है उनके नया टारगेट 13 सेंट है, और ऊपर की तरफ लॉन्ग पे जो है किसी को बैठना है तो वो 36 सेंट को तोड़े उसके बाद ही कुछ बैठना है। लेकिन अब जो मार्केट चल रहा है वो बिल्कुल बीच में चल रहा है 28 सेंट्स के आसपास। तो इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर आज के लिए कोई भी मेरी सजेशन नहीं होगा। इसके लिए आप सिर्फ वेट करें, ना लॉन्ग ना होल्ड, बीच में है तो सिर्फ वेट करने की ही वो है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप डिसीजन लेना चाहें वो आपको लेना चाहिए, और रिसर्च भी कीजिए। कम से कम जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 3:1 के आसपास का होना ही तो चाहिए ही। इसमें ये 1:1 का ही है, बल्कि ज़्यादा ही है नीचे की तरफ। तो इस पे कोई कॉल नहीं लेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। और अब करते हैं लाइडो टोकन, LDO टोकन। इस टोकन के बारे में बात करें तो अगेन ये ज़रूर ऊपर से नीचे आया है एक्सक्यूज़ मी। अभी भी ये नीचे की तरफ ही जाने की कुछ गुंजाइश बन रही है, नीचे की तरफ 1.9 ये दिखाई देता है। नीचे की तरफ किसी को शॉर्ट करना है तो सपोर्ट लेवल यही निकल के आ रहा है डे बेसिस पे। लॉन्ग बेसिस पे फ़िलहाल तो
ये आज का जो इसने ओपनिंग जहाँ पे हुई थी $2.8 के आसपास, यही इमीडिएट जो दिखाई दे रहा है डे बेसिस पे। सेकंड जो निकल के आ रहा है वो तो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है $3.3 के आसपास का। तो अगेन इस पे भी कुछ राय नहीं है। 1:2 का लगभग मेरे को रिस्क, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है लॉन्ग साइड में। तो ये बड़ा रिस्की हो सकता है ट्रेड। जस्ट फिर एजुकेशन पर्पज से आप सिर्फ इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिए, देखिए कि किस तरीके से मूव करता है। तो 3:1 का नहीं, 2:1 के रेशो के रिवार्ड से हिसाब से आप कुछ टेक अपने डिसीजन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगेन मैं इस पे कुछ नहीं लूँगा, मैं कम से कम 3:1 के हिसाब से इस पे रहेगा। अगेन कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आप टेस्ट के लिए कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज से ही कर सकते हैं। अगला जो है वो आप आते हैं फाइल कॉइन के ऊपर, FIL के ऊपर। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा सा नीचे आया है। नीचे जो निकल के आ रहा है इमीडिएट सपोर्ट $4.7 का, ऊपर फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है $7.4, और सेकंड जो निकल के आ रहा है वो $9 के आसपास, $9.5 के आसपास निकल के आ रहा है। सो फर्स्ट अगेन इसी की हालत भी LDO जैसे ही दिखाई दे रही है मेरे को। 2:1 के रेशो के हिसाब से आप अपनी कॉल ले सकते हैं। ऊपर की तरफ 7.5, नीचे की तरफ 4.6। बढ़ते हैं अगले कॉइन के ऊपर, वो है मेकर का MKR। सेम अगेन सारा एक जैसा ही चल रहा है, इसमें थोड़ा सा 2.5:1 के आसपास का रेशियो चल रहा है। सपोर्ट डेली बेसिस पे अगेन जो निकल के आ रही है अभी फर्स्ट, ये निकल के आ रही है आपकी $690 के आसपास का, $740 के आसपास चल रहा है। तो और ऊपर जो इमीडिएट जो कुछ 5-7 दिनों के टारगेट निकल के आ रहे हैं वो $970 के आसपास के निकल के आने लग रहे हैं। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगेन वही 2.5 2.6:1 का दिखाई दे रहा है। सो सेम चल रहा है LDO, फाइल और मेकर का। नीचे की तरफ अभी भी थोड़ा सा और जाने की गुंजाइश है, तभी कुछ इस पे कॉल ली जा सकती है कि कॉल लेना है या पुट लेना है। डिसाइड अभी थोड़ा सा बच के चले तो हो रहा है। वेट एंड वॉच वाली कहानी चल रही है आज की मार्केट की। अगर हम बात देखें अभी तक की तो CFX पे कोई कॉल नहीं, LDO पे कोई कॉल नहीं, फाइल पे कोई कॉल नहीं, अगेन मेकर पे भी कोई डिसीजन नहीं। इस पे भी जो लास्ट हम डिस्कस करने वाले स्टैक्स का STX, इस पे भी ये भी 20 में ही चल रहा है। अपर लेवल पे रेजिस्टेंस $1.05 के आसपास का है। नीचे इमीडिएट जो निकल रहा है वो 53 सेंट के आसपास का निकल रहा है। यहाँ शॉर्ट करने का 2:1 के आसपास का रेशो निकल रहा है। बाकी सभी में अभी तक लॉन्ग का रेशो मैंने आपको बताया। लगभग जो रेशियो निकल के आ रहा है वो अभी इसका शॉर्ट का थोड़ा सा हो रहा है। ये हो सकता है अभी शॉर्ट साइड में थोड़ा सा और जाए। करंटली ये चल रहा है 90 सेंट्स के आसपास जब मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। तो STX टोकन का अभी और नीचे जाने की गुंजाइश मुझे तो दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, ये थे आज के मार्केट अपडेट अभी के। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।